ध्रुव का पुत्र उत्कल, उत्कल से अंग, अंग से वैन, ऐसे वैन दुराचारी हुआ। अकारण संपदा मिल जाए तो बच्चे संपदा को खुर्द बुर्द कर देते हैं। समूची सृष्टि में हाहाकार मचने लगा, मर्यादाएं शिथिल हो गई, नीति नियम खो गए, हठात बला संपदा छीनने लगे। कुछ लोग सामंतों ने पूरी धरती के अर्थ को अपने अधीन कर लिया। अचानक कर प्रणाली बदल गई, जिनके पास अधिक उसे छीनने लगे। वैन दुराचारी था, ऐसा जानकर उस समय के विचारक, मनीषी, पंडित, ज्ञानी, योगी, दार्शनिक समवेत होकर ऋषियों ने हुंकार भरी और यहाँ एक सुंदर सा वातावरण बनाया, लोकतंत्र पैदा किया, पृथ्वी का निर्माण किया। मैं बड़े संकोच में एक बात कह रहा हूँ, उस पर तो 2-3 बार अच्छे संवाद भी हुए। सदा से ही हमारे यहाँ लोकतंत्र रहा है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र रहा है, बहुत शुरू से हमारे। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे। 2 मिलकर एक को चुनते थे। ओम गणानान्त्वा गणपति, 2 मिलकर एक को, फिर 4, ऐसे हमारे आत्मशासन रहा है, शास्त्र अनुशासन रहा है, ऋषियों का अनुशासन रहा है, आत्मानुशासन रहा है। वैदिक काल में जब राजा बनता था, वैदिक काल में जब राज्याभिषेक होता और उसे राजवस्त्र पहनाए जाते, उसके माथे पर मुकुट रखा जाता ऋषियों के द्वारा, उसे राजगुरु, धर्मगुरु, कुलगुरु, उस समय के उच्चस्थ अधिकारी और वैदिक विद्वान जब उसके हाथ में राजदंड देते और उसे सिंहासन पर बिठाते, मुकुट पहनकर, राजदंड लेकर राज सिंहासन पर बैठने से पहले फिर वो अचानक ही एक बात कहता था। वो परंपरा थी, वो परंपरा का निर्वाह करता था। राजदंड हाथ में लेकर, माथे पर मुकुट पहनकर, अब वो चूंकि राजा बन गया है और अब सिंहासन पर बैठने ही वाला है कि अचानक एक बात कहता था। वैदिक काल का राजा, राजा कहता था, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। और वो पूछता धर्मगुरुओं से, मैं सर्वाधिकारी हूं ना? हाँ। अब मैं शासक हूं? हाँ। और आप कौन हैं? क्या हम सब आपकी प्रजा हैं? तो बड़ा कौन है? सब कहते आप बड़े हैं। फिर सबसे बड़ा कौन है? आप ही सबसे बड़े हैं। तो फिर वो कहता, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं ना, जितने भी तंत्र हैं मैं उन सबसे बड़ा हूं ना, मैं न्यायालय से भी बड़ा हूं ना, मैं विधान से ऊपर हूं ना, मैं सबका स्वामी हूं ना, तो मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं ना, मैं सर्वज्ञ हो, मैं सर्वाधिकारी हो गया, सर्वराकार हो गया। सर्वराकार का अर्थ है सारे अधिकार मेरे पास हैं, मैं स्वयंभू हो गया। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, फिर मैं सर्वोच्च हूं ना, फिर मैं स्वयंभू हूं ना, मैं परिभू हो गया, समुचित धरती मेरी है, इसके सकल अधिकार मेरे हैं। तो राजा खड़े होकर ये कहता था, राजा कहता कि मैं अब सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया, सर्वाधिकार मेरे पास हैं, और जितने तंत्र हैं, व्यवस्थाओं के विधायी का तंत्र जितने हैं, इन सब तंत्रों में मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, तो मैं सबसे बड़ा हो गया ना। तो ऐसा कहकर राजा अभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, और उस समय की एक परंपरा थी, और राजा कहता था, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब उस समय के साधु, महात्मा, आचार्य, ऋषि, मुनि, दार्शनिक, तत्ववेत्ता और वैदिक ब्राह्मण धीरे धीरे आते सौध की ओर, और पल्लव, पुष्प, दूर्वा, नदियों का जल लेकर उसके माथे पे छिड़कते और कहते, राजन आपको धर्म दंड दे सकता है, राजन आपको शास्त्र दंड दे सकता है। अब सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, इस धरती पर कोई भी
इतना अधिक बड़ा नहीं है कि उसे कोई दंड न दे सके। प्रकृतिम त्वाम नियोक्षति। फिर धर्मगुरु खड़ा होकर कहता, राजन आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। चूंकि आपके चरित्र, गुण, शील, संयम, सदाचार, पौरुष और पराक्रम के कारण आपको हमने राजा बनाया है, आप सर्वाधिकारी हैं। लेकिन धर्मगुरु पता है क्या कहता? प्रकृतिम त्वाम नियोक्षति। प्रकृति आपको ठीक ठाक कर देगी, ये ध्यान रखना, नेचर से बड़े आप नहीं हैं। तो राजा थोड़ा संकोच में आता। फिर राजा पूछता, बड़ा कौन है? तो हु इज रूलर? फिर मैं नहीं हूं बड़ा। बोले नहीं आप तो बड़े हैं, फिर बड़ा और कौन है? बोले धर्म आपको दंड दे सकता है, शास्त्र आपको दंडित कर सकते हैं। ये शास्त्र में क्या लिखा है? बोले जब कभी अनीति अन्याय होगा और ये सकल संपदा जब आपने अपनी मान ली और केवल आप जब इसका भोग करेंगे, तो प्रकृति, धर्म, व्यवस्था, शास्त्र, वेद दंड दे सकता है। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए उनके कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु, तो ब्रह्मज्ञानी धीरे से आते और सरकाते कान में कि जो कुछ है ना, ये सब उसके आप ट्रस्टी हैं बस। तो उसको कर सिखाया जाता कि कर कैसे लिया जाएगा, टैक्सेशन प्लान बताया जाता, टैक्स कैसे लिया जाएगा। और मुझे चूंकि अवसर मिल रहा है आपको बताने का कि वो क्या है प्रणाली, तो राजा को बताया कि आप सब कुछ बड़े होने पर भी यति जैसे ही हैं, ये सब कुछ आपका है फिर भी सन्यासी जैसे ही हैं, ये सब कुछ आपका है फिर भी ये सब इसके रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हैं आप। तो कर कितना लेंगे? राजा को कितना कर बताया स्वयं के लिए, राजा अपने लिए कितना ले? जितना मधुमक्खी लेती है फूल से, उतना। और जब मधुमक्खी फूल से लेती है तो न तो उसका पराग अपरहत होता, न उसकी सौकर्यता, सौरभ्यता, न उसकी सुकोमलता, न उसका आकर्षण, न उसकी पवित्रता, न वो खंडित अनुभव करता, न स्खलित अनुभव करता, न वो उच्छिष्ट अनुभव करता है। उच्छिष्ट कहते हैं झूठा। फूल झूठा कहाँ हो गया है? तितलियों ने चूम लिया, झूठा कहाँ हो गया? भ्रमर गुंजार कर गए, झूठा कहाँ हुआ है? और हाँ, मधुमक्खियां थोड़ा उसमें से शहद ले गई हैं, अभी झूठा नहीं है, अधूरा नहीं है, अपहृत नहीं है, ठगा नहीं है, छला नहीं गया है। एक और बात है, वो यथावत है, वो जिस ढंग से लेकर गए, वो जिस ढंग से कुछ लेकर चले गए। राजन ऐसे लेना है आपको, बस प्रजा से। राजा आपको इस ढंग से प्रजा से लेना है, जैसे मधुमक्खी ले गई, तितलियां ले गई, भ्रमर ले गए। भ्रमर आया, गुंजार करके चला गया, एक हल्का सा, एक थोड़ा सा ऐसे एक महक, एक सुवास, एक सुगंधा, एक हल्की सी, एक वो थोड़ी सी सुगंधा में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे फूल पर ऐसी तितलियां यहाँ वहाँ हर जगह मंडराती हुई, कुछ पराग और उन कणों की प्रशंसा, उनका आदर, थोड़ी छुअन और थोड़ा सा वो ग्रहण लेकर निकल गई तितलियां। मधुमक्खी आई, थोड़ा लेके चुपके से निकल गई। वैन के समय अव्यवस्थाएं हो गई थी और तब राजाओं ने, ऋषि मुनियों ने, उस समय के सारे विद्वानों ने मिलकर पृथु का निर्माण किया और तभी से इस धरती का नाम पृथ्वी है। तभी से फिर व्यवस्थाएं पैदा की गई, कर की व्यवस्था पैदा की गई कि किस प्रकार से कर होगा, और वो सारी हैराई की कि अतिरति, महारथी और ये सब क्या होंगे। सिस्टम नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए बड़ा आदर करो। और मैं तो चूंकि यहाँ कुछ मान्य पुरुष बैठे हैं, आदरणीय गुलाब कुठारी जी बैठे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा उनके सामने कि मैं तो सिपाही की सीटी के स्वर को भी संविधान का ही स्वर मानता हूँ। एक छोटा सा कांस्टेबल अगर सीटी बजा रहा है तो रुक जाइए, बहुत बड़े मत बनिए। और उसने आपको सिग्नल पर रोक लिया है तो रुक जाइए, भले ही आपकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी होने का सिग्नल तोड़ना नहीं है, आप फॉलो कीजिए सिग्नल को। कि सिपाही अगर सीटी बजा रहा है तो सिपाही की सीटी का जो स्वर है वो संविधान का स्वर है, और पटवारी का जो फीता है उसे भी मैं संविधान का फीता मानता हूँ।
ऐसा नहीं है। आदर दीजिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनको जिनके पास में आरंभिक अवस्थाएं, आरंभिक जिनके पास में अधिकार हैं, और वो सारे अधिकार मेरे पास रहेंगे क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, जयी हूँ, ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ। तो सन्यास का अर्थ क्या हुआ कि मैं संविधान का आदर नहीं करूँगा। सन्यास मेरा अभ्यास हो सकता है, लेकिन संविधान का आदर मुझे उतना ही करना होगा जितना एक आम व्यक्ति है, चूँकि मेरे पास अधिक अधिकार नहीं है। तो जिस दिन विधि और व्यवस्था का अपन आदर करते हैं तभी उपद्रव और तभी अत्याचार और अन्याय खड़ा होता है। इसलिए विधि व्यवस्था को माने, और वो व्यवस्था पृथु से की गई है। चूँकि आज की कथाएं बहुत आरंभिक जनजीवन और वैदिक जीवन का निदर्शन करती हैं, इसलिए इतनी कथाएं सामने खड़ी हैं।